प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने साल्ट की परिभाषा, इसके गुणधर्म, इसकी अम्लीयता या क्षारीयता एवं इसके परिवार यानी साल्ट फैमिली के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने इस लेक्चर में सोडियम क्लोराइड नामक विशेष लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें कि सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सोडियम क्लोराइड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिनरल साल्ट क्या हैं तथा सोडियम क्लोराइड के अन्य उपयोग क्या हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि साधारण नमक, नॉर्मल साल्ट या सोडियम क्लोराइड, इसी को हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। नॉर्मल साल्ट की जो प्राप्ति होती है समुद्री जल से होती है। समुद्री जल या खारे पानी की झील जो होती है, खारे पानी की झीलों से होता है। तो समुद्री जल या खारे पानी की जो झीलें होती हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे अन्य साल्ट भी घुले होते हैं, किंतु हम इन साल्टों में से सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं और यही सोडियम क्लोराइड हम अपने खाने में प्रयुक्त करते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि एक साल्ट होता है जिसे खाया जाता है, वह है मिनरल साल्ट, खनिज लवण। खनिज लवण साधारणतः हम इसको सेंधा नमक कहते हैं। गाँव में व्रत वगैरह में जो खाया जाता है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक क्या होता है? यह वास्तव में ऊपर लिखे गए जितने भी साल्ट हैं, अर्थात समुद्री जल में विद्यमान जितने भी लवण हैं, वे सारे लवण इस खनिज लवण में या सेंधा नमक में पाए जाते हैं, मिनरल साल्ट में पाए जाते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक में जहाँ केवल NaCl विद्यमान होता है, वहीं मिनरल साल्ट में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या इसके अलावा अन्य कई साल्ट इसमें मिश्रण रूप में विद्यमान होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो पाई जाते हैं लवण, खनिज लवण, ये अब चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इन चट्टानों में ये लवण कैसे आ गए? वास्तव में ये लवण तो समुद्र के जल या खारी झीलों में विद्यमान थे, किंतु यह इन चट्टानों के पास कैसे आए या चट्टानों में कैसे पहुंच गए? किसी स्थान विशेष पर विद्यमान खनिज लवण यह इंगित करता है कि वह क्षेत्र निश्चित तौर पे कभी न कभी समुद्र का हिस्सा रहा है, जो आज सूख गए हैं। इस नमक से जुड़ा हुआ एक और ऐतिहासिक तथ्य है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आप जानते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से तटीय गांव दांडी के लिए एक मार्च निकाला था, जिसे इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक का निर्माण किया था और जो भारतीयों के लिए नमक निर्माण की जो प्रक्रिया थी प्रतिबंधित की गई थी अंग्रेजों द्वारा, उस नियम को इन्होंने तोड़ा था। तो निश्चित तौर पे नमक सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण रोल है भारतीय इतिहास में। साइंस के रूप में यह प्रश्न हो सकता है आपसे न पूछा जाए, किंतु ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में इस तथ्य को आपको जानना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि इस साधारण नमक का लैबोरेटरी में कैसे निर्माण किया जा सकता है तथा इसके क्या उपयोग होंगे। साधारण नमक
का जो निर्माण है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। आप जानते हैं कि कोई साल्ट है, अगर यह साल्ट है तो निश्चित तौर पे इसका निर्माण उदासीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं साल्ट तभी बनते हैं जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाए। तो यहाँ पे HCl या NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है और साथ ही साथ उप उत्पाद के रूप में H2O निकालता है। इसका उपयोग मैंने अभी बताया था कि दैनिक जीवन में भोजन में इसका उपयोग किया जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो इंडस्ट्रियल उपयोग है, जिससे हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं, हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, HCl प्राप्त करते हैं और NaOCl प्राप्त करते हैं। ये 5 प्रोडक्ट हम इस NaCl से प्राप्त कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पे NaCl का इंडस्ट्रियल उपयोग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए हम देखें कि कैसे NaCl का इंडस्ट्री में उपयोग होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड का जो सांद्र विलयन है, सोडियम क्लोराइड का जो सांद्र विलयन होता है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है यानी विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में हमें क्लोरीन प्राप्त हो रही है और यहाँ पे एक एल्कली क्षारक प्राप्त हो रहा है या NaOH, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा गया है। अर्थात जब हम सोडियम क्लोराइड, सांद्र सोडियम क्लोराइड अर्थात ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में चूँकि क्लोरीन तथा एल्कली के रूप में NaOH की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो आइए देखें कि कैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस संपादित की जाएगी। यहाँ पे एक चैम्बर हम लिए हैं। इस चैम्बर में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा चैम्बर है। इस चैम्बर में हमने NaCl ब्राइन को डाला है, तो यहाँ पे अंदर हम इसमें ब्राइन डाल देंगे। अर्थात यह जो ब्राइन है ये सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक प्लेट है जिसका बैटरी का धन सिरा जिससे जुड़ा है, तो निश्चित तौर पे यह प्लेट हमारा एनोड का काम करेगी। और यहाँ पे जो होगा, इस बैटरी का नेगेटिव सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे कैथोड का कार्य करेगी। तो एनोड और कैथोड के बीच में जब हम इस सेल में धारा प्रवाहित करेंगे, तो निश्चित तौर पे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तथा इस वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जब NaCl का विलयन लिया गया है, तो निश्चित तौर पे NaCl के विलयन में NaCl टूट करके Na प्लस तथा Cl माइनस आयन बनेंगे तथा जल टूट करके H प्लस तथा OH माइनस में टूट जाएगा। तो धन प्लेट की ओर निश्चित तौर पे ऋण आयन मूव करेंगे, अर्थात OH माइनस जो ऋण आयन है, हाइड्रॉक्सिल आयन तथा क्लोराइड आयन, ये धन प्लेट की ओर मूव करेंगे यानी राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। और जो धन आयन है यानी H प्लस आयन तथा Na प्लस आयन, ये कैथोड की ओर अर्थात ऋण प्लेट की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कैथोड पर जाकर के इकट्ठा हो रहा है आपका सोडियम धन आयन तथा
हाइड्रोजन धनायन। इसीलिए कैथोड के नज़दीक वाली जो निकास नली है, यहाँ से आप देख रहे हैं चूँकि हाइड्रोजन आयन इस कैथोड प्लेट की ओर आया है, तो ये कैथोड प्लेट से यहाँ पे जो निकास नली है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एनोड के पास वाली जो निकास नली है, क्लोरीन ऋण आयन होने की वजह से किधर की तरफ मूव किया था, एनोड की ओर, यानी धन प्लेट की ओर। और इस धन प्लेट पर आकर के एक क्लोरीन आयन दूसरा क्लोरीन आयन मिल करके ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुए और यह क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल रही। नेक्स्ट आपका जो इस प्रक्रिया में बना था NaOH, इस निकास मार्ग से बाहर निकल जाता है, जिसे हम एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में 3 प्रोडक्ट का बन रहे हैं, एक NaOH बन रहा है, एक क्लोरीन बन रहा है तथा तीसरा हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पे तीनों को हम अलग अलग जगहों पे कलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो यहाँ से निकली उसका क्या उपयोग है। तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, विशेषकर रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण मार्गरीन के निर्माण में, मार्गरीन होता है वनस्पति घी जिसको कहते हैं हम, वनस्पति घी, इसके निर्माण में हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस एक है, उसके द्वारा हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन के प्रोसेस से। इसका निर्माण हम अमोनिया के निर्माण में करते हैं, जिसका अल्टीमेट उपयोग उर्वरकों के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन गैस जो निकली, उसका उपयोग हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, अर्थात जल के शोधन में करते हैं, स्विमिंग पूल्स की सफाई में करते हैं, पीवीसी के निर्माण में करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निर्माण में करते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों के निर्माण में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में करते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट इसमें से निकल रहा था NaOH, उसका उपयोग किया जाता है डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं के ऊपर जो ग्रीस लगी हुई होती है, उस ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम NaOH का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोप के निर्माण में तथा डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। पेपर की मेकिंग में, पेपर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स, कृत्रिम धागे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड से जो मुख्य उत्पाद निकले NaOH, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस, इनके हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बस यही उत्पाद इससे बनेंगे। यहाँ पे इससे निकलने वाला हाइड्रोजन और यहीं से निकलने वाला क्लोरीन, अगर इन दोनों की अपक्रिया कराई जाएगी तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ से बनने वाले NaOH तथा Cl2 की अपक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होता है NOCl। तो ये 2 अन्य उत्पाद हैं जो इस प्रक्रिया में क्लोर एल्कली प्रोसेस में साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके क्या उपयोग हैं, आइए हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपने देखा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है कि कैथोड पर हाइड्रोजन जा रहा है, NaOH का निर्माण हो रहा है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है हाइड्रोजन का, रॉकेट ईंधन के रूप में, मार्गरीन वनस्पति घी के निर्माण में, खाद के लिए अमोनिया का निर्माण। नेक्स्ट आपका है मेथेनॉल के निर्माण में। मेथेनॉल के निर्माण में भी आप हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है NaOH का। तो NaOH का उपयोग हम साबुन एवं डिटर्जेंट के निर्माण में करते हैं, कृत्रिम धागों यानी रेयान के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, कागज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, धातुओं से ग्रीस को हटाने में किया जाता है, एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में बॉक्साइट के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, डाई एवं ब्लीच के निर्माण में इसका उपयोग होता है।
तो NaOH जो हमने प्राप्त किया था उसके ये उपयोग थे। यहाँ पे एनोड पर प्राप्त जो क्लोरीन गैस है उसका उपयोग कैसे हम करेंगे? जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल की सफाई में, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC के निर्माण में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में, कीटनाशक, पेंट आदि के निर्माण में, ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त विलायक टेट्राक्लोरोएथेन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर तथा HCl के निर्माण में भी हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से दो उत्पाद निकले जो थे हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ मिला देंगे तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा HCl। ऐसे ही अगर NaOH और क्लोरीन को मिला देंगे तो हमें मिलेगा NaClO, एक दूसरा प्रोडक्ट NaClO मिलेगा जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। तो आइए देखें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो HCl का जो उपयोग होता है वो टिन प्लेटिंग या गैल्वेनीकरण से पहले इस्पात की सफाई करने में। दूसरा है शुष्क सेल में प्रयुक्त अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में इसका उपयोग होगा। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में टैनिंग तथा डाइंग में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक PVC के निर्माण में। और एक दूसरा जो उप उत्पाद बना था सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका जो उपयोग होता है यह ब्लीचिंग अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात घरेलू विरंजन या वस्त्र विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड आया है ब्लीचिंग अभिकर्मक। तो ब्लीचिंग अभिकर्मक क्या होते हैं आइए हम देखते हैं। ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग अभिकर्मक एक ऐसा पदार्थ है जो रंगीन पदार्थों से उसका रंग उड़ाकर उन्हें रंगहीन बना देता है, अर्थात ब्लीचिंग एजेंट is a material that lightens or whitens a substance through chemical reaction। अर्थात ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट वे पदार्थ हैं जो किसी रंगीन वस्तु के रंग को हल्का कर दें या उसके रंग को पूर्णतः रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा उड़ा दें। ये ब्लीचिंग एजेंट कहलाते हैं। एक और टेक्निकल शब्द यहाँ पे आया था डिसइंफेक्टेंट्स। इसका मतलब है ऐसे पदार्थ जिसका उपयोग कीटाणुओं तथा बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट्स की श्रेणी में रखा गया था। ये कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बस अब हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके वीडियो में दिए जा रहे हैं जिन्हें आप कमेंट के रूप में प्रेषित कीजिएगा। थैंक यू।